पूरे प्रदेश की पुलिस को संभालने वाले डीजीपी के अवैध संबंध अपने ही बेटे की पत्नी के साथ चल रहे थे, यानी कि अपनी बहू के साथ, और दोनों एक दूसरे से मिलते थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन डीजीपी ने अपने बेटे को मौत के घाट उतारने की ऐसी शातिराना प्लानिंग रच डाली थी कि जिसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। और डीजीपी अपनी बहू के साथ मिलकर अपने बेटे को बड़े ही दर्दनाक तरीके से ऐसी मौत दे डालते हैं। क्या सबको यही लगता है कि जो बेटे की मौत हुई है वो महज एक हादसा है? किसी को भी शक नहीं था, कानो कान खबर नहीं थी कि डीजीपी की और बहू के अवैध संबंध की वजह से बेटे की मौत हुई है। लेकिन सिर्फ एक चीज की वजह से पूरी घटना का खुलासा हुआ, दुनिया के सामने सच सामने आ गया। और सच जो आया वो उस मरे हुए बेटे ने ही दुनिया के सामने सच लाया। पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे कि डीजीपी के अवैध संबंध कब से कैसे चल रहे थे, वो भी उस मरे हुए बेटे की ज़बानी, तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलते हैं और पूरी कहानी को शुरुआत से जानते हैं कि आखिर कहाँ के डीजीपी और कहाँ इस घटना को अंजाम दिया गया। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो पंजाब की है। पंजाब में 16 अक्टूबर की रात लगभग 1 बजे के टाइम पर जो पंजाब के पूर्व डीजीपी थे, जिनका नाम मुस्तफ़ा था, वो फौरन पुलिस को सूचना देते हैं, एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं, क्योंकि जो उनका बेटा था उसकी हालत ख़राब हो रही थी। बेटे का नाम अकील है, और जब उसकी हालत ख़राब होती है तो उसको हरियाणा का जो पंचकुला का हॉस्पिटल है वहाँ पर लेकर पहुँचते हैं। लेकिन जब वहाँ पर लेकर पहुँचते हैं तो अकील की हालत बेहद ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और अकील की मौत हो जाती है। अकील की उम्र लगभग 30 साल थी, और जो ये डीजीपी थे ये पंजाब के पूर्व डीजीपी एसटीएफ के रहे हैं, और इनका नाम मुस्तफ़ा है। इनकी पत्नी रज़िया सुल्ताना जो पूर्व मंत्री भी रही हैं कांग्रेस के टाइम पर। और जो इनका बेटा अकील था वो फ़िलहाल में पंचकुला में ही जो कोर्ट है वहाँ पर वकील की प्रैक्टिस कर रहा था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था। और अचानक से बेटे की मौत के बाद हर कोई सदमे में चला जाता है कि 30 साल के बेटे की मौत हो गई। जो अकील था वो शादीशुदा था, उसकी पत्नी जो बड़ी रो रही थी, बेहद ज़्यादा रो रही थी, और मुस्तफ़ा भी बेहद ज़्यादा रो रहे थे। आप डॉक्टर से चेक करते हैं कि आखिर अकील की मौत कैसे हुई। जब ये चेक किया जाता है तो जो मुस्तफ़ा थे वो बताते हैं कि इनका बेटे को नशा करने का शौक़ था और ये दवाओं से नशा करता था, और शायद इसने ओवरडोज, जो नशे का ओवरडोज होता है, वो लिया होगा दवाओं से, और उसी से इसकी मौत हुई है। और जो डॉक्टर्स थे उनको भी लगता है। और उसी बीच जो बॉडी थी बेटे की उसको उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी चली जाती थी, और उसके बाद जब पोस्टमार्टम होता है तो फिर बॉडी मिलती है। और जो मुस्तफ़ा थे वो अपनी पत्नी और अपनी एक बेटी जिसका नाम निशात अख्तर है उसके साथ और अपनी बहू के साथ, ये चारों मिलकर, मतलब जो बेटे की बॉडी थी उसको गांव में लेकर पहुंचते हैं जहां की ये रहने वाले थे। और वहां पर जितने भी मुसलमानों में जैसे होता है वैसे ही दफन किया जाता है बेटे अकील को। और पिता बड़े रो रहे थे, बड़े गमगीन थे कि जवान बेटा चला गया जो वकील की पढ़ाई कर रहा था। और उसके बाद ये सब कुछ दफन करने के बाद बात ख़त्म हो जाती है कि उसी बीच 21 अक्टूबर को अचानक से एक वीडियो आता है। और जो वीडियो था वो मुस्तफ़ा का जो बेटा है अकील जिसकी मौत हुई है उसका वीडियो था, और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। 16 मिनट का वीडियो था। जब लोग उस वीडियो को देखते हैं तो पता चलता है कि ये अगस्त में, जो पिछला अगस्त का महीना गुजरा है, 16 अगस्त को बेटा इंस्टाग्राम पर लाइव आया था, और लाइव आकर उसने ये सारी बातें की थी, और उसी बीच किसी ने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और अब आकर ये वीडियो अपलोड की। और जिसने रिकॉर्ड किया था वो अकील के ही दोस्त, अकील के पड़ोसी थे। उन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, ये वीडियो पुलिस को भेजा, और उस वीडियो में साफ साफ, मतलब 16 मिनट का वीडियो था, और फिर उसमें बेटे अकील ने ही पूरी कहानी बताई है शुरुआत से। उसने बताया कि उसकी शादी को 1 साल हुआ था, और 2018 की बात है कि जब वो अपने कमरे में आता है तो वो देखता है कि उसकी जो पत्नी थी वो और उसके पिता मुस्तफ़ा बिना कपड़ों के दोनों बेडरूम में थे, कमरे में थे। और ये देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पहली बार उसने ये देखा। और जो पिता थे वो ऐसे ही कमरे से नीचे की तरफ भाग जाते हैं कपड़े उठाकर, और फिर वो अपनी पत्नी को मतलब चिल्लाता है, डांटता है, अपने पिता से सवाल जवाब करता है, अपनी माँ को बोलता है रज़िया सुल्ताना, और अपनी बहन निशात अख्तर को बोलता है। जो उसकी बहन है वो एक लड़के के साथ कुछ टाइम पहले घर से भाग गई थी, और उसके साथ वो रही, कई दिनों तक रही, और परिवार को शादी मंजूर नहीं थी। इस वजह से उसकी बहन वापस आ गई थी। और जो उसकी बहन थी वो पैसा हड़पना चाहती थी। वो चाहती थी कि जो उसका भाई है वो कैसे भी कर रास्ते से हट जाए,
और जब उसने अपनी माँ और अपनी बहन को ये बात बताई कि पिता के अवैध संबंध मेरी पत्नी के साथ हैं और दोनों आपत्तिजनक हालत में थे, तो पूरा परिवार एक तरफ हो जाता है। और ये वीडियो में बाकायदा बोल रहा है, आप सुनकर देखिए। मैं वीडियो साइड से लगाता हूँ। इनको मैंने पकड़ लिया था बाथरूम यहाँ पे ड्रेस अपने रूम में, ड्रेसिंग रूम के अंदर भाग गया था नीचे। फिर मेरे को उसने फिर डिटेन कराया लीगली। अब बेसिकली मेरे को बहुत मेंटल ट्रॉमा में हूँ। तो वीडियो में आपने सुना कि पूरी बात अकील ने अपने वीडियो में बताई थी। और फिर उसने आगे बढ़कर ये भी बताया कि जो उसकी बहन और माँ थी, दोनों मिलकर ये बातें कर रही थी कि कैसे भी कर अकील को रास्ते से हटाएं, क्योंकि अगर रास्ते से नहीं हटाएंगे तो ये हमें दिक्कत देता रहेगा। और जो पिता थे मुस्तफ़ा, वो भी इसको मारने की प्लानिंग में लगे हुए। और प्लानिंग के तहत ये जो नशा मुक्ति केंद्र वाले होते हैं उनको बुलाते हैं, क्योंकि वही जो मुस्तफ़ा हैं वो पूर्व डीजीपी रहे हैं और रज़िया सुल्ताना मंत्री रही हैं। तो इनके कहने पर फ़ौरन नशा मुक्ति केंद्र से कई सारे लोग आते हैं और जो बेटा अकील था उसको उठा कर ले जाते हैं। अकील को उठा कर ले जाते हैं, नशा मुक्ति केंद्र में डाल देते हैं। वो बिल्कुल ठीक ठाक था। वो वीडियो में बता रहा है कि जब वो नशा मुक्ति केंद्र जाता है तो वहाँ पर जाकर उसको रखा जाता है, टॉर्चर किया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि तुम अपने मन की कोई बात बताओ। और फिर अकील वहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र में सबको ये बात बताता है कि उसने अपनी आंखों से अपने पिता को और अपनी पत्नी को, दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा है। इसी वजह से वो नशा मुक्ति केंद्र में आया है। और जब ये बात वो नशा मुक्ति केंद्र में सबको बताता है तो फिर नशा मुक्ति केंद्र वाले उसके पिता को फ़ोन करते हैं, पिता को बताते हैं कि आपका बेटा अकील ऐसी ऐसी बातें बता रहा है। और फिर पिता परेशान हो जाते हैं और फिर वो थाना इंचार्ज को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि अकील को नशा मुक्ति केंद्र से उठा लाओ। और फिर इंस्पेक्टर जो एसएचओ नाम बताया बाकायदा वीडियो में, वो एसएचओ पहुंचता है और अकील को उठा लाता है और फिर दोबारा से अकील को घर में रखने लगते हैं ये लोग। और फिर प्लानिंग एक शुरू चल रही थी और अकील वीडियो में यही बताता है कि मुझे लगता है कि जल्द ही मेरे पिता और मेरे फैमिली वाले मुझे मार देंगे, क्योंकि बराबर ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने अपने कानों से इन लोगों को प्लानिंग करते हुए सुना है और ये लोग जल्द से जल्द मार देंगे। अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मेरे पिता, मेरी बहन और मेरी पत्नी, ये तीनों मतलब इस चीज़ के जिम्मेदार रहेंगे। और ये पूरा मतलब 16 मिनट का वीडियो था। और 16 मिनट के इस वीडियो के बाद वो वीडियो मतलब जो लाइव था वो पड़ोसी ने रिकॉर्ड कर लिया था। रिकॉर्ड करने के बाद ये बात ख़त्म हो गई थी और अचानक से जो 16 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर को अकील की मौत हो जाती है और ये दर्शाया जाता है कि ओवरडोज की वजह से मौत हुई थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस फ़ौरन इस मामले को संज्ञान में लेती है और 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। डीजीपी, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उनकी बहू, इन चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है और पुलिस गिरफ्तारी के लिए उनको ढूंढ रही है। और खुलासा होने के बाद हर कोई हैरान है कि भला डीजीपी ने अपनी बहू से अवैध संबंधों की वजह से अपने बेटे का इतना बुरा हाल कर दिया कि उसको नशा मुक्ति केंद्र भेजा, उसको घर पर लाया गया, फिर उसको नशे का ओवरडोज दिया गया। पुलिस का यही मानना है कि बेटे को ज़बरदस्ती किसी न किसी चीज़ में देकर नशा दिया गया होगा, नशा उसको खिलाया गया होगा या फिर खाने में दिया गया होगा या फिर कोल्ड ड्रिंक में, और उसी की वजह से उसकी मौत हुई थी। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मतलब पता तो चला था, लेकिन उससे पहले डीजीपी ने पूरी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र भेजा था। उसके बाद जाहिर सी बात है पुलिस को यही लगेगा क्या भाई डीजीपी है और उनके बेटे की मौत अपने आप से हुई होगी। भला डीजीपी ऐसा काम क्यों करेंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश को वो संभाले हुए थे। और इस घटना के बाद हर कोई हैरान है। पुलिस गिरफ्तारी करने के लिए निकल चुकी है और हो सकता है जल्द ही डीजीपी, उनकी पत्नी और सबको गिरफ्तार कर लिए जाए। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या डीजीपी और उनके परिवार को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।